तो फाइनली अब एसएसटी का आंसर की आ चुका है। इसी आंसर की सहायता से सारे टीचर्स कॉपी को चेक करेंगे। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट था कि सर इसका सही आंसर क्या मानेंगे, क्या होगा। तो अब देख लीजिए आंसर की से कि कौन से क्वेश्चंस का सही आंसर माना गया है और क्या मान करके कॉपी चेक की जाएगी। और सबसे ज़्यादा डाउट तो हम लोग को एसएसटी के पेपर में ही था। देखो, आपके सामने चारों सेट का आंसर की है, ए टू जेड आंसर की दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपके सामने मेंशन है सेट नंबर ए, यहाँ पर है सेट नंबर बी, यहाँ पर है सेट नंबर सी और यहाँ पर है सेट नंबर डी। तो जैसे कि आपको पता है कि सभी सेट में क्वेश्चन सेम था, बस क्वेश्चन सफल में था, मतलब अप एंड डाउन था। कोई क्वेश्चन में, कोई सेट में कोई क्वेश्चन ऊपर तो किसी में नीचे था। जैसे अगर मैं सेट नंबर ए की बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास सही विकल्प था। सेट नंबर बी में सबसे पहले सत्य असत्य था। सेट नंबर सी में सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर और डी में यहीं पर रिक्त स्थान था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास एक पेपर अवेलेबल है जो कि सेट नंबर बी है। अब इसी में मैं 100% एक्यूरेट आंसर बताने वाला हूँ जो आंसर की में दिया है, जिससे आपका एग्जाम की कॉपी जांची जाएगी। तो अगर आपके पास पेपर है तो अपने पेपर को ओपन कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए जिसमें जिसमें आपको डाउट था। तो स्टूडेंट सीधे हम जंप करते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि सेट नंबर सेकंड में पहले क्या था, सत्य सत्य था, मतलब ट्रू फॉल्स। तो आइए देख लेते हैं पहले नंबर का क्या आंसर माना गया है। तो पहला जो कहता है वो आपको फॉल्स माना गया है, ठीक है, आपके आंसर की में। सेकंड नंबर में ये ट्रू माना गया है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन कहता है इसमें आपको ट्रू माना गया है आंसर की में। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन कहता है संवैधानिक बल है तो इसमें भी ट्रू माना गया है। फिफ्थ नंबर में आपके इसमें फॉल्स माना गया है। एंड सिक्स नंबर में फॉल्स माना गया है। तो ये रहा 100% करेक्ट आंसर। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारे सेट के आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। इसमें सही विकल्प, इसमें सत्य सत्य, इसमें एक वाक्य और इसमें रिक्त स्थान। तो सेट नंबर बी का ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, सही जोड़ी। तो आइए देखते हैं सही जोड़ी का क्या क्या माना गया है। महानदी बेसिन का माना गया है सबसे पहले हीराकुंड परियोजना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहला नंबर। नेक्स्ट कहता है वंदे मातरम, तो इसका माना गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। श्रीलंका की राजधानी का सही आंसर माना गया है आपका ऑप्शन नंबर फा, कोलंबो, तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर का। चौथा नंबर कहता है देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, तो इसका सही आंसर माना गया है करेंसी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा चौथा नंबर। ठीक है, ये तो 100% करेक्ट है। अब बिना डाउट किए मिला लो भाई, जो माना गया है उसी के आधार पर कॉपी चेक होगी। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी ये बेंगलुरु को माना गया है, ठीक। एंड ये तुम्हारा जो अंतिम बचा है ना, बार्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका माना गया है 1878, मतलब ये हो जाएगा सिक्स नंबर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसमें क्या माना गया है। तो सबसे पहले कहता है कि सरकार का कौन सा रूप बेहतर है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आता है कि सर क्या 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 लिख सकते हैं। तो इसमें केवल अगर आप लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलेगा, वरना नंबर कट जाएगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, बस दो में से कोई एक लिखोगे तभी जाके पूरा नंबर मिलेगा। बाकी कोई और शब्द लिखे होगे नंबर कटने वाले हैं। नेक्स्ट कहता है विश्व की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है। तो यहाँ पर अटल सुरंग लिखना था, जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, अटल टनल, ठीक है, ये लिखना था, या फिर अटल सुरंग का नाम लिखना था। नेक्स्ट कहता है प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल हैं। तो इसका सही आंसर क्या देना था, संघ सूची देना था, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन कहता है 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्यूमेटरनिक। तो ये तुम्हें लिखना था भाई साहब पूरा आंसर। अब तुमने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने मेटरनिक का नाम लिखा है तो तुम्हें पूरे नंबर मिल दिए जाएंगे, ठीक है। इसने ऑस्ट्रिया की चांसलर इसलिए लिख दिया, कुछ स्टूडेंट से भी लिख देते हैं। बाकी अगर तुमने मेटरनिक लिखा है तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। डरना मत कि सर हमने ऑस्ट्रिया के चांसलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा डाउट था 1857 वाले में कि सर इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका सही आंसर जो जबलपुर लिखा होगा, गढ़ा मंडला, उसी को नंबर मिलेगा। ग्वालियर, शिवपुरी और जितने भी बहुत सारे नाम दे रहे थे, अगर ये लिखे होगे तो नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था, इसमें भयंकर डाउट था बच्चों को। नेक्स्ट हमारा कह रहा था कि मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है। तो यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको लिखना था, ठीक है। तो मेन डाउट तो इसी में था। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चंस में था कि सर क्या लिखना होगा, और दूसरा डाउट था इस वाले क्वेश्चन में। तो लो भाई, फाइनली आंसर की मैं तुम्हें दिखा दिया हूँ क्या क्या लिखना था। आइए देख लेते हैं फटाफट। अब एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहले इसमें लिखना था नदी के किनारे, अगर ये लिखे हो तो डेफिनेटली एक नंबर काउंट कर लो। जापान वाला जो क्वेश्चन पूछा इसमें लिखना था डायमंड सूत्र, अगर यही लिखे हो तो डेफिनेटली एक नंबर काउंट कर लो। भारत का पहला राज्य, तो इसका सही आंसर तुम्हें लिखना था तमिलनाडु, यही आपका सही आंसर है।
प्राथमिक क्रिया की क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना था मछली पकड़ना, यही आंसर माना गया है। नेक्स्ट हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है वो आपके विदेशी निवेश आएगा, एंड जो 6वां नंबर कहता है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बा। तो अगर आपने यही लिखा है तो डेफिनेटली अपने सारे नंबर काउंट कर सकते हैं, और ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक, A to Z आंसर। बाकी इसका पीडीएफ में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा डाउट था कि सर इसमें हमने लिखा है कि 32.7 कुछ बच्चे कह रहे थे, मैंने लिखाया, ठीक है, 32,87,000, तो सॉरी 32.8 लिखा है, कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ बच्चे अलग अलग आंसर कर रहे थे। तो बेटा इसका सही आंसर इन्होंने माना है 32,87,263। इन्होंने पूरे एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड को सही आंसर माना गया है, ठीक है। कांडला पतन, तो इसका सही आंसर इन्होंने माना है दीनदयाल, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं था। निर्धन परिवार वाला का सही आंसर माना है अनौपचारिक। नेक्स्ट कहता है कि स्मिथ फील्ड में लंदन का पुराना बाजार, तो इसका सही आंसर पशु लिखना था। इसमें भी भयंकर डाउट था भाई साहब, कोई कह रहा था सर मांस होगा, कोई कह रहा था चमड़ा होगा। नहीं यार, इसमें मांस चमड़ा नहीं, बल्कि इसमें पशु ही तुम्हें लिखना था, और अगर तुमने पशु लिखा होगा तभी अपना एक नंबर काउंट करना। मांस लिखोगे अपना ईमानदारी से नंबर काट देना, और तुम नहीं काटोगे तो एग्जामिनर तो काट ही देगा ना। नारी शक्ति में 2023 लिखना था, और विनोबा भावे में इन्होंने क्या आंसर माना है, तो रक्तहीन माना है। तो ये रहा फाइनली आपके सभी वस्तुनिष्ठ का आंसर। मैं उम्मीद करता हूं अब सारे सेट का आंसर तुम्हारे पास है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, इसी से कॉपी चेक हो रही है, और कॉपी चेक होने का थर्ड फेज पहुंच चुका है, मतलब लगभग बहुत जल्द ही तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। सारी कॉपी चेक हो चुकी है लगभग लगभग। सोशल साइंस का बाकी, तो इसका आंसर की इन्होंने रिवील कर दिया। बाकी इन्होंने बताया जो सेट नंबर ए में क्वेश्चंस था, तो बी में कहाँ है, सी में कहाँ है, और डी में कहाँ है, इन्होंने बाकायदे लिख दिया है। अगर चाहिए तो देख लेना, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन था सेट नंबर ए में, वो सेट नंबर बी के 11 में है, सेट नंबर सी के 8 में है, और सेट नंबर डी के 15 में है, ठीक है। तो इन्होंने लिख दिया है, देखना चाहो तो देखते रहना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। बाकी यही था ओटी का सही आंसर, और इस प्रकार से आंसर आपको लिखना था। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और तुम्हें एग्जैक्ट आंसर पता चला होगा। कमेंट करके बताइए कि क्या है आपका सही आंसर, और कितने नंबर आ रहे हैं आपके ओटी में। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।